समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में पंच परमेष्ठी भगवान को बाबा के नाम से बोलना प्रचलन में आ गया है। इसका असर आगे चलकर क्या पड़ेगा? ये धर्म में कितना विपरीत जाएगा? बाबा का शब्द है बड़ा, श्रेष्ठ। राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में बासाब, घर का जो मुखिया होता है उसको बासाब बोलते हैं, और उसमें डबल बा हो गया तो बाबा बाबा हो गया, तो कोई दुष्प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ये नाम संज्ञाएं हैं, समय पर चलती रहती। कुछ नाम ऐसे होते हैं, भगवान ऋषभदेव का आदिनाथ नाम ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि आदिनाथ थे, लेकिन पहले जिनेंद्र हुए हैं तो हो गए। जैसे आप लोगों के बड़े को बर्थडे बोल देते हैं। अब बर्थडे कौन सा शब्द है? बर्थडे है। अब बर्थडे हैं, अब बर्थडे से कब आगे 100 साल के बाद बर्थडे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बर्थडे बर्थडे ही रहेगा। इसलिए कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ना तो ये वैष्णव दर्शन का शब्द है, ना जैनियों का दर्शन है। वैष्णव दर्शन में भी बाबा शब्द कहीं नहीं, कहीं भी बाबा। बाबा शब्द का अर्थ होता है जिसके पास, दो शब्द हैं बाबा के अर्थ। अरे भाई वो तो बाबा हो गया, जिसके पास तिल तुस मात्र कुछ नहीं रहता उसका नाम बाबा है। हम सारे मुनि महाराज बाबा हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है, बाबा का शब्द है, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका नाम बाबा है, और जो सबसे बड़े होते हैं उनका नाम बाबा है। तो ये शब्दों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और बड़े बाबा शब्द, जो कुंडलपुर की बात आपने कही, ये बड़े बाबा शब्द कब से चला है? आचार्य श्री के बाद से कि पहले से? बोलो। आचार्य श्री का जब जन्म नहीं हुआ उसके पहले से भी बड़े बाबा चलता है। नहीं, मेरे यहाँ से किसी हमने बुजुर्गों से पूछा, कुंडलपुर के आसपास सबसे बुजुर्ग 80 साल के लगभग होंगे। मैंने कहा भाई आप बाबा शब्द कब? बोले हमारे दादाजी में से भी हमने बाबा ही सुना है। 80 साल के दादाजी ने कहा कि मेरे दादाजी के समय पर भी बड़े बाबा ही बोलते थे और बड़े बाबा चलते आए। अब कब से बड़े बाबा चला कोई पता नहीं। हाँ, छोटे बाबा जरूर अभी नया चला है। छोटे बाबा तो एक ही आचार्य विद्यासागर, उसके पहले कोई छोटा बाबा हुआ ही नहीं, तो होगा क्या? क्योंकि बाबा का शब्द है जिसके पास कुछ भी ना हो, बैठने का साथ में सिंहासन भी ना हो, कुछ भी ना हो, जहाँ जाए तो वस्तुतः हमारे आचार्य श्री सच्चे मायने में बाबा हैं। लेकिन बड़े बाबा शब्द जो शब्द चला है, ये 80 साल के व्यक्ति ने जब कहा, उनके दादाजी ने, तो कितना पुराना मान लो? 80 साल तो मान लो, और जब वो 80 साल का है तो उसके दादाजी की बात कही। तो उस समय भी उसने कहा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा को हमारे दादाजी भी बड़े बाबा ही बोलते थे। अरे अभी कब से चला, चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव वो कौन से तीर्थ हैं जिसका आशीर्वाद आप आचार्य श्री से लेने गए थे और आपकी तीर्थ वंदना हो पाई या नहीं? तुम बोले 42 साल वर्ष पहले ले गए। 8 जनवरी 1980 की घटना है, नैनागिर की। 8 जनवरी 1980। उस समय सारे तीर्थों की वंदना करने का कोई अर्थ किए ही नहीं थे। उस समय सारे तीर्थों की वंदना करने का विचार था, और उस समय आचार्य श्री ने, जानते तो आचार्य श्री थे ही, परिचित थे, सब थे, तो बस वो दीक्षाओं का प्रसंग था, बस उन्होंने कह दिया तीर्थ वंदना करने जा रहे हो। तो आचार्य ने 2 बार कहा। अरे मैंने कि कोई गलत कार्य थोड़ी जा रहा हूँ, ऐसे पूछ रहे हो आपके? अच्छा तीर्थ वंदना करने जा रहे हो? जी। अच्छा तीर्थ वंदना करने जा रहे हो? और वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा भैया कौन सा गलत कर रहा हो? अरे तुम्हें ही तीर्थ बना दिया जाए तो? मैंने कहा महाराज जी मैं इतनी ऊंची भाषा नहीं समझता हूँ। अब कहाँ अपन लोग समझे? अब गृहस्थ को सामान से कहे तीर्थ बना दीजिए, हिट्टू जो। मैंने इतना ऊंचा अर्थ मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे तीर्थ बना दिया है। मैं कहाँ तीर्थ, तो तीर्थ कहाँ और मैं कहाँ? कल भी कल्पना भी नहीं सोच सकते कि
उनका इशारा मेरी तरफ है। मतलब कि उतनी ऊंची भाषा तो अपन को आती नहीं है। परसों दीक्षाएं हैं, बस मैंने नमोस्तु किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। 10 जनवरी 1980 को दीक्षा हो। जय हो। जय हो। अभी उसके बाद तो इतने तीर्थ बन गए कि शायद उस समय आपने हाँ, उसके बाद वो तीर्थ तो अभी पूरे तो नहीं हुए, कुछ तो हो गए। सम्मेद शेखर जी तो पूज्यवर गुरुदेव के साथ ही हुआ है। सम्मेद शेखर जी, उदयगिरी, खंडगिरी वगैरह, लेकिन अभी बहुत सारे बाकी हैं। राजगिरी, चंपापुर, पावापुर, उस तरफ गए ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हमें तो महातीर्थ आचार्य श्री मिल गए, सब तीर्थ हो गए। नमोस्तु गुरुदेव, असंक्षेपाध्याय काल क्या है, कृपया समाधान करें। असंक्षेपाध्याय काल कहलाता है जब कोई जीव आयु बंध के 8 अपकर्षों में आयु का बंध नहीं कर पाता है, तो 8 निकल जाने के बाद जो अंत में सबसे लघु अंतर्मोह शेष बचता है, उस समय में वो आयु बंद करता है। उससे कोई छोटा काल नहीं, उसमें तो आयु बंद होगा ही होगा। वहाँ परिणामों की कोई शर्त नहीं रखेगी। वहाँ तो कहना असंक्षेपाध्याय ने इससे अब आगे नहीं टाला जा सकता। उस आयु बंद के 8 वर्षों के बाद मरण के समय जो आयु बंद होता है, उसको असंक्षेपाध्याय काल कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जब अभिषेक करके आते हैं तो क्या कुएं में गंदोदक डालना उचित है? हाँ, सर्वथा अनुचित है। कुएं में कभी गंदोदक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह पीने के काम आता है और गंदोदक को पिया नहीं जाता। बहुत बड़ा दोष है। नमोस्तु गुरुदेव, राष्ट्र, समाज और परिवार में व्यक्ति के कर्तव्य कर्म का क्रम क्या होना चाहिए? तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। परिवार वो इकाई है जिसको मिलकर समाज बनती है। समाज वो इकाई है जिसको मिलकर राष्ट्र बनती है। एक बूंद की उपेक्षा करोगे तो गागर नहीं बनेगी, गागर की उपेक्षा करोगे तो सागर नहीं बनेगा। यदि परिवार उपेक्षित हो गया तो समाज टूट जाएगी, और समाज टूट जाएगी तो राष्ट्र टूट जाएगा। इसलिए तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी। और राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो समाज क्या अनाथ हो जाएगी, और जब समाज ही नहीं बचेगा तो परिवार अकेला क्या करेगा। इसलिए तीनों त्रिवेणी संगम है, तीनों का संगम बनाओ और बढ़िया त्रिवेणी में नहाओ और अपना सब पवित्र करो। नमोस्तु गुरुदेव, वस्तु स्वरूप का अर्थ क्या है? वस्तु स्वरूप का अर्थ होता है, वस्तु से कहते हैं जो पर्याय से युक्त होती है। यानी हर वस्तु का स्वरूप समझो। जैसे दुश्मन है, उसका स्वरूप समझो, उसकी गाली का बुरा मत मानो, क्योंकि दुश्मन का स्वरूप है वो गाली देगा। बिच्छू का स्वरूप है कि वो डंक मारेगा। पाप का स्वरूप है कि वो दुर्गति ले जाएगा, पाप का आश्रय कराएगा। तो इस प्रकार से क्रोध का स्वरूप है। अन्य वस्तु का अर्थ ये नहीं है कि धर्म, जो जिसका स्वरूप है। जहर का स्वरूप है कि मारेगा, अपन को सावधान रहना। क्रोध का स्वरूप है कि हमें नुकसान करेगा। तो हर वस्तु का स्वरूप है, जितनी संसार में वस्तुएं हैं अच्छी और बुरी, उनका स्वरूप विचार करके खुशी रहो। दुश्मन ने गाली दे दी, हम दिन बना रहे हैं, तो वस्तु स्वरूप कहता है दुश्मन का स्वभाव क्या है? गाली देना। फिर बुरा क्या मानना? क्योंकि उसका तो अपन कहते ना, अरे भैया उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसका तो स्वभाव है। तो ये कहा गया कि हर वस्तु का स्वभाव समझो। अब हमने अशुभ कर्म का उदय आया तो वो हमें दुख दे रहा है, तो हमें सोचना चाहिए अशुभ कर्म दुख नहीं देगा तो क्या सुख देगा? वो उसका स्वभाव है। तो हम वस्तु स्वरूप स्वभाव है कि भाई अशुभ कर्म किया था, दुख देगा, ये उसका स्वभाव है। तो इस प्रकार से ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव, दैनिक जीवन में व्यवहारिक धर्म का स्वरूप क्या है? दैनिक जीवन में व्यवहारिक धर्म ही काम करता है। हमारे यहाँ बाह्य क्रियाओं को व्यवहारिक बोलते हैं। जैसे व्यवहारिक धर्म में है जो है, गृहस्थी में आप रहते हैं तो गृहस्थी में जैसे उसने झाड़ू लगाई तो देखकर झाड़ू लगाना, ये व्यवहारिक धर्म में, विज्ञानिक क्रियाओं में व्यवहारिक धर्म आ गया।
पानी को छान करके ग्रहण करना व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक धर्म आ गया। किसी के प्रति बुरा नहीं विचारना, ये व्यवहारिक है। ऐसे व्यापार धंधे नहीं करना जिसमें जीवों की हिंसा होती है, व्यवहार है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना जो हमारे लिए हमारे अनुकूल नहीं है, ये व्यवहार है। अच्छे लोगों की संगति करना, ये व्यवहार है। जितने भी गृहस्थ कार्य हैं उन सब में विवेक आ जाना, यही व्यवहार धर्म है। गृहस्थ जीवन या दैनिक जीवन बिना व्यवहार धर्म के कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। व्यवहार धर्म से ही दैनिक जीवन कीचड़ में कमल के समान खिल जाता है। व्यवहारिक धर्म से जीवन कीचड़ में रह करके भी दुर्गंधयुक्त नहीं रहता। संसारियों के बीच में रह करके भी वह जंग के समान नहीं। यूं मानो कि व्यवहारिक धर्म दैनिक जीवन में उस जीवन को सोने का बना देता है। जो कीचड़ में भी पड़ा रहे तो उसमें जंग नहीं लगती। ये व्यवहारिक धर्म का चमत्कार है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर मुनिवर को केवल्य ज्ञान होने पर 64वीं रिद्धि प्राप्त होती है, तो क्या बाकी 63 रिद्धियां बनी रहती हैं या उनका भी क्षय हो जाता है? यदि हाँ, तो कौन से गुण स्थान में होता है? वो 63 रिद्धियां अंतर्भूत हो जाती, नष्ट भी नहीं होती हैं, अंतर्भूत हो जाती। जैसे कोई यदि छोटे दीपक जल रहे थे, उन सबको अपन बड़े दीपक में परिवर्तित कर दे तो वो नष्ट नहीं हुए। रिद्धि कभी नष्ट नहीं होती, समाहित हो जाती है। जैसे छोटा बल्ब का प्रकाश सभी पड़ रहा था तो इधर छाया पड़ रही थी, लेकिन बड़ा बल्ब आते ही छोटा जलता रहेगा, लेकिन उसके प्रकाश का औचित्य नहीं रहता। रिद्धियां सभी उनके पास विद्यमान हैं, लेकिन अब उन रिद्धियों की कोई उपयोगिता नहीं रही, क्योंकि सबसे बड़ी केवल ज्ञान रिद्धि हो गई। अब अभिन्न दश पूर्वी और चतुर्दश का क्या रहा? सुत केवली। अब आकाश गमन में से चारों रिद्धि का क्या रहा? अब तो वे स्वतः ही आकाश में गमन कर रहे हैं, तो उसमें सब समाहित हो जाती हैं, अलग से नष्ट नहीं होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धचक्र महामंडल विधान को अष्टांग पर्व में करने का क्या विशेष लाभ है? पर्व के दिनों में धर्म कार्य करना विशेष लाभदायक होता है। पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर रावण ने अष्टांग का पर्व की महिमा गाई। युद्ध चल रहा था, युद्ध चलते चलते रावण कहता है कल से युद्ध का विराम किया जाएगा। सबने मना किया कि साहब अभी युद्ध का विराम मत करो, युद्ध चरम सीमा पर है। रावण कहता है मर जाऊंगा लेकिन पर्व के दिनों में युद्ध नहीं करूंगा। और पर्व के अष्टांग का पर्व कल से चालू हो रहा है, इसलिए 8 दिन के युद्ध का विराम होता है। और उन्होंने कहा कि देखो युद्ध विराम के साथ जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती है वो अष्टांग का पर्व में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। काल का महत्व। तो वहां पूज्य रविशरण महाराज ने जो काल के अष्टांग का पर्व कहा 6 महीने में जो विद्या सिद्ध होना है, पर्व के दिनों में 8 दिन में सिद्ध हो जाती है। ऐसा रावण के द्वारा नीति को प्रकट कराया गया है। रही बात प्रभाव की, तो आज वो विशुद्धि कहाँ है जो मैना सुंदरी के पास थी? आज वह विशुद्धि का चमत्कार क्या है? वो कितनी विशुद्ध नारी थी कि पिता के द्वारा निर्धारित किया हुआ कोई पति को हंसते हंसते बरमाला डाल दी, माथे पे शिकन भी नहीं आई, थोड़ा भी कर्म को नहीं कोसा कि मैंने कौन सा पाप किया है। वो जैसी विशुद्धि लाने के लिए तो मैना सुंदरी ही जैसी नारियां होती हैं विशुद्धि को। नमोस्तु गुरुदेव। मैना सुंदरी को सिद्धचक्र महामंडल विधान करने से जो फल मिला वो वर्तमान में अति उत्साह से कराने पर भी हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? एक दर्शन होता है और एक प्रदर्शन होता है। आज प्रदर्शन ज्यादा है, दर्शन कम। और मैना सुंदरी में प्रदर्शन नहीं था, दर्शन था। आज तो तुम लोग करते हो विधान ना, तो अर्घ अकेले दूने कर दिए 8 के 16। ये 8 के 16 अर्घ नहीं थे तो बनियों ने किए। 3 चावल रख रहे थे और ऐसे उदक के चंदन और चावल रखे हाथ में 3। भगवान को बुद्धि बना रहे हो कि 8 द्रव्य लेके आया हूँ, उसमें बादाम कुछ भी नहीं है।
और मालूम है 8 दिन 16 कैसे आए पता नहीं। मैना सुंदरी को हमने बताया था कि उसने मुद्राओं से त्याग किया था। आज जितनी मुद्राएं दान में दी, दूसरे दिन गुणा करके, मान लो हमने बताया था अभी 100 मुद्राएं दी तो अगले दिन 10,000 दी, 10 गुणे 100, ऐसे 8 दिन गुणकार करके दान दिए थे। गरीबों की गरीबी दूर की थी, किमिक्षित दान दिए थे। ऐसा विधान कहाँ करते, तुम तो चावलों से करते हो। तो ये विधानों में आज उत्साह अलग चीज है, प्रदर्शन अलग चीज है, और अंदर की भावना अलग चीज है। वो एक बहुत पवित्र भावना के रूप में किया गया था। उतनी भावना आज भी हो तो वो चमत्कार आज भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर के 12 योजन तक किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है, तो पार्श्वनाथ भगवान नाग नागिन के इतने पास थे तो उनकी मृत्यु कैसे हो गई? केवल ज्ञान की बात की। वो ग्रस्त अवस्था में थे। ग्रस्त अवस्था में ऐसा कोई अतिशय नहीं होता, उनके सामने ही मृत्यु। केवल ज्ञान के बाद 100 योजन का है। और उनके पास अनंत ताकत तो बचपन से ही होती थी, लेकिन मौत को नहीं रोक सकते। केवल ज्ञान के बाद जरूर है केवल ज्ञान। और उनके कुटुंब में किसी की मौत नहीं होगी। ग्रस्त अवस्था में उनको इतनी शक्ति होती है कि वो जिस घर में कुटुंब में हैं, उस कुटुंब में किसी की मृत्यु नहीं होगी घर में। लेकिन अन्य की मृत्यु नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्य की मौतें तो फिर बहुत लंबा काल है उनका, तो तब तक तो सारे संसार में फिर कोई मरेगा ही नहीं। केवल ज्ञान के समय बाद में जो 100 योजन तक दुर्भिक्ष आदि, और मरण का तो नहीं लिखा उन्होंने 100 योजन तक, 100 योजन तक सुभिक्ष पड़ता है इतना लिखा। लेकिन 100 योजन तक किसी की मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं लिखा। मात्र समोषण में किसी की मृत्यु नहीं होगी। जिसकी मौत आ जाएगी वो बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन समोषण में नहीं मरेगा, बस इतना ही होता है। और सुभिक्ष का जरूर होता है। पूज्यवर हरिवंश पुराण में लिखा है जिनसेन स्वामी महाराज ने कि जहाँ तीर्थंकर विहार करते केवल ज्ञान के बाद, वहाँ उनके जाने के बाद 50 वर्ष तक वहाँ दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। निकल जाने के बाद 50 वर्ष तक नहीं पड़ेगा। ये तो है, लेकिन मृत्यु नहीं होगी ऐसा कोई रागम में उल्लेख नहीं है। महापुरुष जो हैं अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे को दुख देने में नहीं करते। वो स्वयं दुखी हो परेशान होते रहेंगे, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकते। शक्ति बराबर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है वो अपना कर रहा है। यदि वो हमें कष्ट दे रहा है और हम उसे कष्ट दे रहे हैं तो उसमें और हमें अंतर क्या रहा? सुधा समाधान। भगवान के वैभव और अतिशयों का